महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 18 से 20 तक का आज देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री के एवं केंद्र मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग एवं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। आगे देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाही राष्ट्रपति कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन से बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करने वाले पदाधिकारी। ठीक है, देखिए कौन कौन प्रसाद पर्यंत पर रहता है? तो संघ मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वारागिरी वेंकट गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार किस राष्ट्रपति के पास नहीं है? मतलब राष्ट्रपति के पास है ही नहीं। धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय राष्ट्रीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 15वां क्रम है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक तथा
डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। ठीक है। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति देखिए, राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्तियाँ होती है ये देख, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए किया गया, जब दंडादेश मृत्यु हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा सम्मिलित है? तो सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया गया था? तो केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। आइए कुछ उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 भारत के एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों तथा उसकी अनुपस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 65 क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों तथा अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधी विषय। आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उनसे संबंधित विषय। कुछ उपराष्ट्रपति हैं जो उनके बारे में देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 1952 से 62 सॉरी 1952 है 1952 से 62। दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967। तीसरा श्री वारागिरी वेंकटा गिरी 1967 से 69। चौथा श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74। पांचवा श्री बी डी जयंती 1974 से 1969। छठा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 से 84। 1969 से 1984। सातवां श्री आर वेंकटरमना 1984 से 87। आठवां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92। नौवां श्री आर नारायण 1992 से 97। 10वां श्री कृष्णकांत 1997 से 2000। 11वां श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। 12वां डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017। तीसरा श्री मुप्पावाड़ू वेंकैया नायडू 2017 से 2022। 14वां श्री जगदीप धनखड़ 2022 से 2025।
और 15वां कौन है? CP राधाकृष्णन, जो वर्तमान 2025 से हैं। देखिए, किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन होता है? राज्यसभा के। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति पद के संविधान संबंधी भारत का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य के अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं ले सकते। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। कुछ देखते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना दोनों का। पहले राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति में क्या है और उपराष्ट्रपति में क्या है। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचन दोनों शामिल होते हैं। इनमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन से प्राप्त होता है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है।